नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी शाकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी शाकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सत्संग जी, वैसे तो संसार में जीने के लिए अपना परिवार, रिश्तेदार, समाज, देश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा घर परिवार, रिश्तेदारों के होते हुए भी एकदम अकेलापन महसूस होता है और ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जब ये लगता है कि हमारा सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है, हमारी किसी को चाह नहीं है, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा समय आ जाता है। तो ऐसे अवसाद में घिर करके बहुत बार बहुत लोगों के मन में बहुत ही गलत विचार आने लगते हैं कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लें, या ऐसा लगता है कि जो हमारी कदर नहीं करता उनके साथ में कुछ गलत कर दें। उसके लिए प्यारी दुलारी साध संगत जी, जब भी ऐसी विषम उतार चढ़ाव से मानसिक स्थिति में हो तो हमें क्या करना चाहिए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे ये लग रहा था कि कोई भी हमारी कदर नहीं करता, किसी को भी हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारों में किसी को भी ज़रूरत नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें जब हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी विचार आ रहा था कि पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे जिसे ये सब झेल रहे हैं, और अगर आत्महत्या हमने कर ली तो अगले जन्म में पता नहीं हमको क्या से क्या झेलना पड़ेगा। प्यारी दुलारी साध संगत जी, लेकिन उसका जो दुख था, उसका क्रोध था, वो उसके इन विचारों पर भारी पड़ रहा था और वो जंगल की तरफ भागा कि मैं क्यों ना अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। तो वो जंगल की तरफ जा ही रहा था कि उसको रास्ते में एक संत जी मिल गए। संत जी को उसने देखा, उसके मन में कुछ विचार आया कि चलो जीवन तो समाप्त कर ही रहे हैं, संत जी से अपना दुख ही कम से कम कह लेते हैं तो ठीक रहेगा। कम से कम ये तो लगेगा कि हमने किसी से अपने मन की बात कह दी है। उसने संत जी से प्रार्थना की कि हे संत जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, आखिरी बार आपसे ही बात हो रही है। संत जी ने कहा, ऐसा मत बोलो, मुझे अपनी समस्या बताओ, क्या समस्या है। उसने कहा कि मेरी किसी को कोई कदर नहीं है, इतना मैं खटता रहता हूँ सभी के लिए, लेकिन लोग मेरी परवाह ही नहीं करते हैं। जब मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ऐसे जीवन का क्या लाभ है। उन संत जी ने कहा कि पहले तुम मेरा एक काम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। उसने सोचा चलो मरने से पहले कुछ कर लेता हूँ। संत जी ने अपनी झोली से एक पत्थर निकाला चमकीला सा और उस परेशान व्यक्ति को देते हुए बोले, किसी भी परिस्थिति में इसे बेचना मत, और इसको तुम जाओ कई जगह पर जाना और इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसका कितना मोल लगाते हैं, तब तुम हमको लौट करके पत्थर देना और मुझे बताना। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के चल दिया। वहीं पास में एक फल वाला फल बेच रहा था, वो उसके पास में जाता है और कहता है कि मेरे इस पत्थर को तुम खरीद लो। फल वाले ने देखा पत्थर तो बहुत चमकीला है, देखने में आकर्षक भी है, लेकिन उसके किसी मतलब का नहीं है। फिर भी उसने सोचा देखते हुए पत्थर को कि चलो देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। उसने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले तुमको
10 आम दे सकता हूँ, अगर तुम दो तो ये पत्थर दे दो। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे नहीं देना है। ऐसा कह के वो आगे चला गया। वहाँ पर एक सब्जी की बहुत बड़ी दुकान थी। उसने कहा भैया ये पत्थर आप ले लो। पत्थर को दुकान वाले ने देखा और थोड़ा समझा कि हाँ कुछ तो बात है इसमें, बहुत ही अलग तरीके का है, बहुत चमक रहा है। उसने कहा मैं इसके बदले में तुम्हें 10 बोरी आलू दे सकता हूँ, मगर इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं बेचना है इतने कम दामों में। ऐसा कह के फिर वो आगे बढ़ता है तो पास में ही उसे एक जौहरी की दुकान मिलती है। वो ऐसे ही डरते डरते घुस जाता है और कहता है कि मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी कितनी कीमत दोगे? जौहरी ने उस पत्थर को हाथ में लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला कि ये पत्थर तो बहुत ही कीमती है, मैं इसका तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। वो व्यक्ति समझ गया कि ये बहुत ही कोई अनमोल पत्थर है। उसने जौहरी के हाथ से वो पत्थर ले लिया। बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना तुमको अपना पत्थर, मैं घर जाता हूँ। ऐसा कह के वो जैसे ही उठने लगा, जौहरी बोला अरे अरे नाराज मत हो, मैं तुमको इसका 10 गुना दे सकता हूँ, मैं इसका तुमको 1 लाख की जगह 10 लाख दे सकता हूँ। व्यक्ति बोला उठ गया, क्योंकि उसे बेचना तो था नहीं, संत की अमानत थी, उन्हें वापस करना था। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना है, और उसने कदम आगे बढ़ा दिए। जौहरी उसके पीछे लपका, बोला अरे भाई क्यों भागे जाते हो, मैं इस पत्थर की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, तुम एक बार अपने मुंह से इस पत्थर की कीमत तो बताओ। लेकिन वो व्यक्ति सरपट दौड़ा। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण नहीं, बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, जिसकी वजह से ये जौहरी इतना परेशान है। वो भाग करके संत जी के पास में पहुंचा और उन्हें पत्थर देते हुए बोला कि आप अपनी अमानत संभालिए। संत जी ने पूछा क्या हुआ? उसने एक एक कह के तीनों दुकानदारों की बात बता दी। संत जी ने कहा कि ये पत्थर है, इसको जौहरी तराशता है, वो इसकी कीमत जानता है कि इसकी कीमत कितनी है। सबने अपने अपने नजरिए से देखा, आम वाले ने अपने नजरिए से देखा, सब्जी वाले ने अपने नजरिए से देखा, लेकिन जौहरी ने पहचान लिया क्योंकि वो तराशता है। इसी तरीके से हम मनुष्यों का जीवन भी है, इसके जौहरी हम खुद ही हैं। हम अपने जीवन को कितना तराश सकते हैं, हम अपने आप को कितना बेशकीमती बना सकते हैं कि हमारी ज़रूरत हर किसी को रहे। हम खुद को इतना अच्छा बना लें कि हर किसी को हर समय हमारी ज़रूरत बनी रहे, हमें खुद के बारे में भी सोचने का मौका ना मिले। इस तरीके से नहीं प्यारी दुलारी साध संगत जी कि हम इतने अपने आप को अनमोल बना लें कि यानी कि दुर्व्यसनों में फंस जाएं, इस तरीके से नहीं। अगर हम मानवता के किसी काम आ जाएं प्यारी दुलारी साध संगत जी, बहुत सारे रास्ते होते हैं, हर चीज़ के, अच्छाई के भी और बुराई के भी। तो इधर उधर की बातों में अपना मन लगाने से अच्छा है कि हम खुद की कमियों को, अगर हमें कोई बताता है कि भाई तुम में ये बहुत बड़ी कमी है, तो उस कमी को हम अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। पहले तो आकलन करें कि वास्तव में वो कमी है या खूबी है। लेकिन अगर 4 लोग उसी बात को बोलते हैं तो अपने आप में सुधार करके हम लोग, जिस तरीके से कोई दाग लग जाता है उसे साफ कर लेते हैं, वैसे ही अगर कोई हमारे अंदर बुराई है उसे भी हम लोग धीरे धीरे छोड़ सकते हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी। और हमारा जीवन अनमोल है, हम खुद अनमोल हैं क्योंकि हर किसी के अंदर ईश्वर का अंश छिपा हुआ है। स्वयं नारायण शाकाहारी परमात्मा जी कहते हैं कि हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।